हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपका हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का जिनका कल पेपर है। बेस्ट विशेस के साथ हम पेपर शुरू करेंगे आपका। और आपको बता दें कि अभी जो ये हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैडम इनके आंसर नहीं मिल रहे हैं, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ जब मैंने आपका पेपर अपलोड किया था, ये 2015 का आपका पेपर है, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे 35 से लेकर 40 के बीच। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि 100 के 100 क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए, लेकिन हाँ, इसमें 35 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात बनती है कि 2 घंटे का पेपर है या फिर 3 घंटे का। सभी को मालूम है डेट शीट में आपकी 3 घंटे का पेपर है। और अभी भी स्टूडेंट्स का कल पेपर है, लेकिन मेरे पास अभी भी ये मैसेज आ रहे हैं कि मैडम पेपर एमसीक्यू बेस होगा या फिर थ्योरेटिकल होगा। कल आपका पेपर है और अभी तक आपको इतना भी नहीं पता है कि एमसीक्यू बेस होना है या फिर थ्योरेटिकल होना है। 1 महीना पहले मैंने वीडियो इसकी अपलोड कर दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि आपका पेपर जो है एमसीक्यू बेस आना है। 100 क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, 99 जो उम्मीद है वो 100 क्वेश्चंस की है। 1% आप मान के चलिए कि आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये पेपर। वैसे ये पेपर मैंने कहा था कि ये आपका प्रीवियस पेपर है और इसके क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कीजिए, लेकिन तभी भी अभी भी मैसेज ये आ रहे हैं कि मैडम इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। जब आपको बता दिया गया था कि ये वाले ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्हीं के आप आंसर सर्च कर लीजिए, लेकिन आपने नहीं किए। तो चलिए, हमने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उन्हीं के आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक तो बनता है आपके लिए। इतनी मेहनत से इतने 50 क्वेश्चंस के आसपास हमने सर्च किए हैं, तो एक लाइक तो बनता है इनके लिए। और शेयर भी बनता है। जितने भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच चुकी है, तो उन तक जब आप शेयर करेंगे पहुंचेंगे इनके आंसर। और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कीजिए, जो भी अगर अभी आपको लगता है। कल आपका सेकेंड ईयर वालों का 11 बजे है और थर्ड ईयर वालों का 3 बजे है, तो 11 बजे तक भी आपको कुछ कंटेंट अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल कमेंट बॉक्स में पेपर होने के बाद मत भूल जाना हिंदी मिरर को। तो हिंदी मिरर के जो कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बताइएगा कि आपके जो पेपर कैसा गया है, जो हिंदी मिरर की तरफ से आपको तैयारी कराई गई थी। और वैसे भी आपका हमारा साथ जो है पूरे साल बने रहना है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगले साल जब फिर एग्ज़ाम होंगे तो हिंदी मिरर फिर आपके लिए तैयार रहेगा आपका नया कंटेंट लेकर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय। इसमें से वैसे बहुत से क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स ने ढूंढ भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम 50 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 5 जून, 3 अक्टूबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर को। तो पहले का आंसर आपका जाएगा 16 सितंबर को। मैंने कहा ना, मैं इसमें 100% नहीं बताऊंगी कि 99% नहीं कहूँगी। ये जो 50 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, ये सारे ही 100% में आपके जाएंगे। तो सीधे सीधे आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सतलुज यमुना नहर विवाद निम्न के बीच है। पंजाब एवं हरियाणा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, उपरोक्त सभी के बीच। तो सभी के बीच तो आप नहीं इसको लगा सकते। इसमें आंसर आपका जाएगा पंजाब एवं हरियाणा। अब हम चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण विज्ञानों में PAN का विस्तृत रूप क्या है? वैसे तो आप जानते हैं कि पैन कार्ड होता है, लेकिन वहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ जो है गलती कर बैठते हैं। तो 3 का आंसर आपका जाएगा B, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, इसका आंसर ये वाला जाएगा। कभी आप जल्दी में कि अरे ये तो हमें पता है पैन किसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पर्यावरण के हिसाब से, है ना। अब आगे चलते हैं आपके। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपका है, एक समुदाय के अंतर्गत होने वाली विविधता होती है अल्फा, बीटा, ग्रेडियंट विविधता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में कोई नहीं तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इसको तो आप एलिमिनेट कर दिया करें आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4th का आंसर अगर आपने लगाया है
सी तो बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। रेतीली मिट्टी पर पारिस्थितिक अनुक्रमण को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको देखना है सेमीसियर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सेमोसियर या फिर जीरोसियर या फिर हाइड्रोसियर या फिर होलोसियर। तो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपने 5 का आंसर सोचा है ए तो बिल्कुल सही है। 6 पर चलते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए मैच कर लीजिए अपना आंसर। यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, IMF के द्वारा या फिर WWF के द्वारा। तो 6 में अगर आपने आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही है, यूनेस्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। 7 हमने नहीं लिया है। चलिए 7 नहीं लिया था, लेकिन फिर भी इसका आंसर आपको बता देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा आपका। पानी में फ्लोरीन की ज़्यादा मात्रा के द्वारा क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये आप इसका लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, भारत वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ? नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर इसका आपका आंसर सोचा है देहरादून तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में अधिकांश क्षेत्र किस भूकंपीय जोन में आते हैं? ठीक है, तो इसमें कुछ क्षेत्र आपके जो आते हैं 4th में आते हैं, कुछ क्षेत्र आते हैं 5th में। अब यहाँ से पर्टिकुलर तो आपसे नहीं पूछा गया कि 4th में कौन से आते हैं या 5th में कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ से आपसे सिर्फ पूछा गया कि अधिकांश क्षेत्र, तो 4th वाले भी आते हैं और 5th वाले भी आते हैं। ठीक है, और अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता कि 4th में कौन से हैं, 5th में कौन से हैं, तो ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। नेक्स्ट है आपका 11, 10 हमने नहीं लिया है। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन कौन से NGO से संबंधित है? अब यहाँ थोड़ा हम डाउटफुल हैं, लेकिन अगर हम बताएं इसका आंसर तो दशोली ग्राम स्वराज मंडल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम डाउटफुल हैं, हम श्योर नहीं हैं। एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके 12 पर। 12 है, CNG का विस्तृत रूप है, क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंपोजिट न्यू गैस, कंप्रेहेसिव नेशनल गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे पहले ही, क्योंकि ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो CNG आपको मालूम ही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सांस लेने पर हीमोग्लोबिन के साथ अतिशीघ्र मिल जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ये वाले प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मत छोड़ना, और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना। और बहुत मेहनत के बाद आपके लिए आंसर लेकर आए हैं लास्ट मोड पर, क्योंकि मैंने तो आंसर इसलिए ही नहीं दिए थे कि स्टूडेंट्स खुद से मेहनत करेंगे और खुद से इसके आंसर सर्च करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल लास्ट मोड पर बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आए और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे पिंच भी हुआ, तो मैं इसलिए फिर आपके लिए आंसर लेकर आ रही हूँ। तो लाइक तो बनता है, कर दीजिए एक, ठीक है, और शेयर कर दीजिए साथ के साथ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन या फिर ओजोन या फिर नाइट्रस। तो 13 का आंसर आपका जाएगा सी, सॉरी 13 का आंसर जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बी। चलिए आगे चलते हैं। 15 का आंसर अब लेते हैं आपका 14 हमने नहीं लिया है आपका क्वेश्चन, 14 भी लिया है। एक मिनट देखने पड़ रहे हैं कि कौन से आंसर हमने आपके सर्च किए हैं। चलिए 14 भी आपका हमने सर्च किया है, तो इसमें आपका है 14 में ठोस अपशिष्ट का कौन सा ट्रेस कहलाता है? तो इसमें भी थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा एक बार को। इसमें आर्द्र या इन दोनों में से कोई सा एक जा सकता है। अब आते हैं हम 15 पर। एजेंडा 21 निम्न का प्रतिफल है? रियो +20, पृथ्वी सम्मेलन, बाली सम्मेलन, स्टॉकहोल्म अधिवेशन या सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो अगर आपने इसमें आंसर 15 में लगाया है बी, पृथ्वी सम्मेलन, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेधा पाटेकर संबंधित है किससे? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, बचपन बचाओ या अपीको आंदोलन। तो आपको बता दें 16 का आंसर तो ये बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। चिपको आंदोलन आपको पता ही है, तो यहाँ पर बचा नर्मदा। तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अब चलते हैं आपके 17 हमने नहीं लिया है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नहीं है, 18
ये भी नहीं है, 18, 19 है आपका, 19 देख लेते हैं। सिंधु जल संधि निम्न देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा इसका आंसर जा सकता है 19 में। तो भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं नेपाल, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन। तो सिंधु जल संधि निम्न देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई है, तो 19 का आपका जिया जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अब आते हैं 20 क्वेश्चन पर। 20 है विश्व पर्यावरण दिवस 2014 का विषय। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये पेपर हम लेकर आए थे ये 15 का था, तो 2014 आपसे पूछा गया था। तो अब आप 22 में पेपर देने जा रहे हैं, तो या तो आपसे 21 का पूछा जाएगा या फिर आपसे 20 का पूछा जाएगा। इन दोनों में से किसी एक की थीम आपसे पूछी जाएगी। तो अब हम यहाँ पर तो आंसर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन चलो बता देते हैं। लक्षद्वीप विकासशील था इसका, लेकिन 22 का जो आपका जाएगा वह जाएगा जैव विविधता। ठीक है, नोट कर लीजिए आप एक बार को, जैव विविधता। ठीक है, 20 या 21 आपसे पूछा जाएगा। अब 21 पर आते हैं। 21 की जो थीम रही है उसको आप नोट कर सकते हैं। 21 की जो थीम रही थी आपकी पारिस्थितिक, जो आपका पेपर का नाम है वही रही थी, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तंत्र बहाली, बहाली और जोड़ लीजिए बस, इसमें आपको बहाली जोड़ना है, बस इतना आपको इतना याद रखना है, पारिस्थितिक तंत्र बहाली, यही इसका थीम थी। चलिए आगे आपके हम चलते हैं क्वेश्चन पर। 14 का मत याद करिएगा, ये नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा 20 या 21 का। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 पर, रिक्टर स्केल का निम्न को मापने में प्रयोग होता है। वायु की तीव्रता, समुद्र की गहराई, लहरों की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। तो 21 का अगर आपने आंसर सोचा है डी, तो बिल्कुल सही लगाया है आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं 22 पर। खगोलीय वस्तुओं की दूरी को मापा जाता है सौर वर्ष में, सौर दिन में, प्रकाश वर्ष में, चंद्र वर्ष में। तो ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो 22 का अगर आपने सोचा है आंसर प्रकाश वर्ष में, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं आपके 23 पर। जल में उच्च कॉलीफॉर्म संख्या की उपस्थिति इंगित करती है क्या? अभी बिल्कुल ऊपर ये वाला क्वेश्चन आप पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया है। ये मनुष्य मल द्वारा दूषण, फास्फोरस दूषण, BOD का कम होना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हमने एलिमिनेट कर ही देना है। बाकी बचा आपका BOD का कम होना। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर ये चीज़ पढ़ाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके 24 पर। वायुमंडल में सबसे अस्थिर घटक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर हीलियम। तो 24 का आपका आंसर जाएगा सी, जलवाष्प। ठीक है, अस्थिर घटक है, स्थिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 हमने नहीं लिया है, हमने अब सीधा लिया है आपका 28। चलते हैं आपके 28 क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है SPM, ये देख लीजिए। SPM का विस्तृत रूप यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या जाएगी, चलिए देख लेते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, या स्टेट पॉल्यूशन मैनेजमेंट, या फिर सस्पेंडेड प्लास्टिक मैटर, या फिर सॉयल पॉल्यूशन मैनेजमेंट। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, आपने क्या लगा रखा है। 28 का अगर आपने लगाया है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं आपके 28 के बाद हम आ चुके हैं सीधा 30 पर। 30 में क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं आपको। प्लेनेट प्रोटेक्शन फंड सृजन का प्रस्ताव किसने किया या किसने दिया? तो इसका आंसर अन्ना हजारे, इंदिरा गांधी, बराक ओबामा, राजीव गांधी। अगर आपने लगाया है राजीव गांधी, तो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं सीधा 32 पर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कई बार बता चुकी हूँ इसका आंसर आपको, और मुझे लगता है अभी तक सबको याद भी हो जाना चाहिए था। आज की जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ भी इसका आंसर मैंने आपको बताया था, और ये इसलिए बताती रहूँ बार बार कि आपका पेपर में आने वाला है और आपका आंसर सही जाए। ये जाएगा 1986। अब आते हैं उत्तराखंड का राज्य पक्षी, बिल्कुल सभी को पता है। 33 का आंसर क्या जाने वाला है, पता है ना सबको। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो 34 का आंसर आप क्या लगाएंगे? पृथ्वी दिवस बिल्कुल सही आपने सोचा है आंसर इसका। मैंने आपको बताया था
1975 में आपको बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। चलिए आते हैं आपके 35 पर। सतत विकास की संस्तुति किस आयोग ने की थी? ये आंसर भी आपको मालूम है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो इसका आंसर जाएगा सरकारिया आयोग। 35 का डी भी हो सकता है, ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार को। चलिए आगे चलते हैं आपके 37 पर। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए हैं हमने, 37 लिया है सीधा। 38 37 ये रहा। यहाँ पर देख लेते हैं, संपदा दोहन की 3R पद्धति संबंधित है, रिड्यूस से, रीयूज से, और तीसरा आपको बताना है किससे। तो 37 का अगर आप सोच रहे हैं रिसाइकलिंग, तो बिल्कुल सही है। पहला है रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकलिंग, यही सर्कल चलता है एक तरह से। चलिए अब चलते हैं 37 के बाद सीधा 39 पर। आपके 39 है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण आंतरिक प्रदूषक कौन सा है? रेडॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो 39 का अगर आप सोच रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 पर हम आ चुके हैं। 40 हमने नहीं लिया है, 41 लिया है। चलिए 41 चेक करते हैं। निम्नलिखित में से अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? कैडमियम, लेड, मैंगनीज या फिर मरकरी। तो 41 का अगर आपने आंसर सोचा है बी, लेड, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 41 से सीधा हम आ चुके हैं 43 पर। वे जीव जो मृत जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए आप। 43 का क्या आपका जाने वाला है? क्रेमोट्रॉप्स, मांसभक्षी या फिर डिट्राइटिवर्स या फिर डिकम्पोजर्स। 43 का बिल्कुल सही आपने सोचा है, डिकम्पोजर्स, जो जीव मृत जीवों को खाते हैं उन्हें कहा जाता है। अब यहाँ एनवायरमेंट में 44 का आपको आंसर बताना है हमने। खाद्य श्रृंखला में अपघटित न होने वाले पदार्थों के संग्रहण को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त दोनों। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बन रहा है कि दोनों हो सकते हैं, या ये तो खैर एलिमिनेट हो ही जाएगा, इसे तो आपको करना ही नहीं है। अब इन दोनों में से एक आपको सोचना है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो 44 में अगर आपने लगाया है बायोमैग्निफिकेशन, तो बिल्कुल सही है आंसर। चलिए 45 की तरफ हम चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? बहु दिशाओं में। बिल्कुल सुबह ही आज ये बताया है। 46 पर आ चुके हैं। 46 में आपका गिरवन प्राकृतिक आवास स्थल है किसका? गैंडे, चीता, एशियाई सिंह का, फिर या हाथी का। तो ये है एशियाई सिंह का। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही, आपको पता है 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर, 22 मई। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपको मैं बता चुकी हूँ कई बार, 22 मार्च को। 16 सितंबर ओजोन दिवस बताया था आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र है? 48 का आंसर क्या जाने वाला है? पारिस्थितिक तंत्र में क्या आता है? शिक्षण कक्ष आता है, समुद्री जहाज आता है, सिनेमाघर आता है? नहीं आते हैं। भागीरथी नदी आएगी इसमें, है ना। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आपको मालूम है कहाँ स्थित है? गढ़वाल में, हिमाचल में, पश्चिम या कश्मीर में? तो गढ़वाल हिमालय में। और कहाँ है आपको ये भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। अब हम सीधे आ चुके हैं आपके क्वेश्चन पर। 46 हो चुका है, यहाँ पर आपके 53 पर। पर्यावरणीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है, इसके बारे में बताना है। इसरे के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यह है आपका डी, इसमें आंसर जाएगा नागपुर में। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे आपका क्वेश्चन चल रहा है। अब हमने जाना है 59 पर। चलिए 59, ये हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं इनको हम बता देते हैं, जो आपको पता भी होंगे। एक मिनट, हाँ 55 भी आप देख लीजिए, एक मिनट। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम समस्त भारत में किस राज्य को छोड़कर लागू किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था। 56, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो इसमें गोरा देवी जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके
8 पर मोनाल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। गोरैया कहाँ का राज्य पक्षी है? तो इसमें जाएगा आपका आंसर बी, दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलते हैं हम अब आपके 61 पर। हेपेटाइटिस बी है जलजनित रोग, वायुजनित रोग, संक्रामक रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाना है। तो 61 का आपका आंसर जाएगा जी, संक्रामक रोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके 64 पर। हाँ, 1 मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो डाली है वहाँ इसका आंसर है, सर्च कीजिए जाकर, वहाँ पढ़िए उसको। चलिए आगे चलते हैं आपके हरित ग्रह के प्रभाव के अभाव में औसत वैश्विक तापमान होगा, ये भी आंसर आपको मैंने बता रखा है। चलिए हम 64 पर चलते हैं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है रक्षात्मक परत, लाभप्रद परत, प्रदूषक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो आपको एलिमिनेट कर देना है। वैसे ही मैं ये वाला भी करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 64 का आपका जाएगा सी, प्रदूषक। कैसी है ये? चलिए आगे चलते हैं। 64 का सी आगे है आपका 66। निम्नलिखित कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये भी आप नहीं सर्च कर पाए तो मुझे लगता है पेपर नहीं हो पाएगा ढंग से आपसे। अगर कर लिया है तो बता देते हैं, फर्नीचर इसमें नहीं जाएगा, बाकी वन, जल, मृदा सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है ना। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ पे और ध्यान रखिएगा, नहीं पे ध्यान रखिएगा। कभी आप खुश हो जाएं, अरे मुझे तो सब पता है, ये है ये है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो फर्नीचर जा रहा है सीधा सीधा। नहीं वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको ज़रा ध्यान से करके आइएगा। चलिए 66 का आंसर देख लेते हैं। CPCB का विस्तृत रूप क्या होगा? तो यहाँ पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री कंट्रोल बोर्ड, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या सेंट्रल प्लास्टिक कंट्रोल बोर्ड, या फिर सेंट्रल प्लांट्स कंजर्वेशन ब्यूरो। तो 66 में अगर आपने आंसर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 67 हमने नहीं लिया है, 68 लिया है। चलिए चेक कर लेते हैं। हाथियों का एक प्रवासन स्थल से दूसरे प्रवासन स्थल तक के पलायन मार्ग को कहते हैं। ठीक है, हाथियों का जो एक रहने का स्थान फिर दूसरे पे जा रहे हैं, उसके बीच जो पलायन होता है उसको क्या कहते हैं? कॉरिडोर, चैनल, ओवरपास या अंडरपास। तो 68 का आपका आंसर जाएगा अंडरपास। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके 70 की तरफ। हम भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? नौकरेक, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर नीलगिरी। तो 70 का आंसर आपका जाएगा नीलगिरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, टिहरी, भाखड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको एलिमिनेट हो जाना ही है। तो एशिया का पूछा गया है तो 71 का आपका जाएगा बी, टिहरी बांध सबसे बड़ा है। चलते हैं अब आगे हम थोड़ा सा। 72 भी आपको बता रहे हैं, मुझे लगता है ये 50 से ऊपर जाने वाले हैं आपके आंसर। BOD का विस्तृत रूप है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डीके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर देना है आपको। तो BOD का 72 का आपका जाएगा सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 75 पर हम आ रहे हैं, सीधे आपके बीच में हम देख लेते हैं, अगर और भी कुछ आपको बता सकते हैं। बायोगैस रासायनिक ढंग से है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी या फिर ऑक्सीजन। तो 75 का आपका जाने वाला है बी, मीथेन। ठीक है, अब आ चुके हैं आपके 76 पर। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल को प्रभावित किया है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया। बचे हैं 3, तो 3 में से आंसर आपका जाएगा ए, वायु प्रदूषण ने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमने सीधा अब लिया है आपका 81। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आप, हाँ 81। पारिस्थितिकी अनुक्रमण में प्रथम स्थापित समुदाय को कहते हैं? पायनियर समुदाय, प्राइमरी समुदाय, सेकेंडरी समुदाय या फिर क्लाइमेक्स समुदाय। तो 81 का आपका आंसर जाएगा बी, प्राइमरी समुदाय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82। निम्नलिखित में से वैश्विक तापमान वृद्धि में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान है? बिल्कुल पता है आपको, CFC, CH4 या CO2 या फिर N2O। तो बिल्कुल पता है ना, CO2 जाएगा इसमें आंसर। चलिए चलते हैं 83 की तरफ। जुगाली करने वाले जानवर निम्न गैस के लिए उत्तरदायी हैं? मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये तो एलिमिनेट होना ही है। 83 का आपका जाएगा मीथेन के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका चलते हैं 84, केदारनाथ पारिस्थितिकी आपदा ने किस घाटी में तबाही की थी? बिल्कुल आपको पता है, ये सभी को मालूम होना भी चाहिए, ये हो जाएगा आपका मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल मैंने बता रखा है, लगाइए खुद से इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आपका ध्वनि प्रदूषण, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इजी है। स्वच्छ भारत अभियान, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 2 अक्टूबर है। फिर चलते हैं आपका 89 की तरफ हम। रेड डाटा बुक निम्न आंकड़ों का संकलन है। हाँ, ये भी देख सकते हैं आप। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को फ्लैगशिप प्रजाति है, बताइए कौन सी है? कौन सा ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है? हाथी है या फिर कुछ और है? बाकी आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। रेड डाटा बुक निम्न आंकड़ों का संकलन है, ये आपको बता देते हैं हम। तो इसमें आंसर 89 में आपका जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों का। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेड डाटा बुक है, इसके आंकड़े जो हैं, संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं वो उनके सब आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका नचिकेता ताल स्थित है। 90 का आंसर क्या जाना है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है बताइए जल्दी से। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन आपका MOM मिशन संबंधित है, 91, ये भी आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए हम चलते हैं आपके 92 की तरफ। विश्व में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर विश्व में पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व में जो है आपका येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड का नहीं पूछा गया, भारत का नहीं पूछा गया, विश्व का पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं आपके 96 पर हम सीधे। 93 आप देख लीजिएगा, 94 भी, 95 भी आप देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं 96 पर सीधे। यहाँ पर टिहरी बांध जलाशय में नदियों का कौन सा भाग जलमग्न हो गया? बताइए कौन सा भाग, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 96 का आंसर, टिहरी बांध जलाशय में नदियों का कौन सा भाग जलमग्न हो गया है? आंसर बताइए इसका। अगर आपने नहीं बताया तो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सुबह तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, झरने निम्न के इकोटोन हैं, ये भी आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फिर से आपको करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। और एक ये पॉल्यूशन बॉम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी? ज़रूरी नहीं है आपसे ये पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता ये आंसर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक नॉलेज बेस के लिए। चलिए चलते हैं हम 99 की तरफ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये है लखनऊ में। ठीक है, चलिए 100 का भी आपको लास्ट का आंसर बता ही देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? बिल्कुल सही, ब्लू व्हेल। ठीक है, चलिए हो चुके हैं सबके आंसर, जो इम्पोर्टेंट थे वो लेकर आ गए हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लगता है तो आपको लगता है अगर वो आते हैं तो उनको सर्च कीजिए, नहीं मिलते हैं तो सिर्फ उन्हीं की आप जो मुझे भेजेंगे कि हमें ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो मॉर्निंग में आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर कर दीजिए सबको जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और कल पेपर जब हो जाए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कभी भूल जाएं। कल आपका लास्ट पेपर है, हिंदी मिरर की तरफ से इतनी हेल्प हुई है तो उसको मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर आप इनसे ही जुड़ेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताना है कि कल पेपर कैसा हुआ। पूरे साल आपको साथ में जुड़े रहना है, जिससे जो वीडियोस आपको मिलें तो आपके काम की ना हो, आपकी हेल्पफुल ना हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल हो, तो उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए।